अगर गर्दन बगावत पे उतर जाए तो तलवार तेरी खैर नहीं। अगर गर्दन बगावत पे उतर जाए तो तलवार तेरी खैर नहीं, और जिसे किस्मत के पन्ने पलटने हो उसे संघर्ष से कोई बैर नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी 5 फरवरी 2025 को जो हुआ था थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपात 48 है तो y का धनात्मक मान कितना है। अब देखिए तृतीय अनुपात तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पहला बटा दूसरा, पहला और बटा दूसरा कर लीजिए। कितना दिया है 4xy, और कितना दिया है ये, तो दूसरा कर लेंगे यहाँ से और फिर दिया कितना 48। और इसको सॉल्व कर लेते हैं 48 को। अब देखिए तो यहाँ से काट 4 से काट दें, 4 कम 4 कितना, 4 कम 4 4 दूना के 8, फिर 4 कम 4 और 4 ते कितना आ जाएगा 12, यानी कट गया। अब देखिए तो यहाँ से कट रहा है क्या, और यहाँ से आपका देखिए एगो x यहाँ से और एगो ए वाला x कट जाएगा, फिर एगो x ये x कट जाएगा। यहाँ से कितना आएगा y का, क्या पूछा है हमको y का धनात्मक मान। तो आप कह सकते हैं यहाँ से y इंटू वाई, यह कितना y² और कितना 3 3 जा 9, तो y का मान कितना आएगा, तो y का मान आएगा 3। आपका धनात्मक पूरा है, हालांकि स्क्वायर में दोनों आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ कितना आएगा y पर धनात्मक मान पूछा इसलिए y पर कितना आएगा 3 ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि a और b की चलने की गति का अनुपात 3:5 है। यदि b एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लेता है तो a उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस का कोई बात नहीं किया है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। तो देखिए तो यहाँ पर स्पीड कितना दिया है, तो a और b का स्पीड कितना दिया है 3:5 कितना दिया है 5, तो टाइम क्या आएगा उसका उल्टा, यानी कि 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि b को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट b को, तो बस 3 का वैल्यू कितना दे गया है 18, तो a का वैल्यू कितना जाएगा 6। तो आपसे पूछा कि उसी दूरी को तय करने में a कितना समय लगेगा, तो a को समय बताना है, तो a का है कितना 5, यानी कि 5 का वैल्यू कितना है, तो 5 × 6 यानी कह सकते हैं 30 मिनट का वक्त लगेगा उसको a को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि केतन ने 151 कुर्सियाँ बेची और उसे 51 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो कह रहा है कि उसका लाभ %, तो हम यहाँ से मान लेंगे कि एक कुर्सी का SP, यानी कि एक चेयर का SP, हमने अपने से माना कि एक चेयर का SP जो है ना 1 रुपये है, क्योंकि लाभ % पूछा है तो आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो 1 रुपये मान लिए, तो कितना बेचा है, तो 151 कुर्सी, तो SP कितना जाएगा सेलिंग प्राइस 151। अब देखिए यहाँ पर लाभ कितना हुआ है, तो उसको लाभ हुआ है मतलब 51 कुर्सी के बराबर लाभ हुआ है, तो यहाँ 51 रुपया। और CP कितना होगा, तो लाभ में CP छोटा हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 151 - 51, तो आप कह सकते हैं कितना 100 रुपया। अब CP आ गया 100 रुपया और 151 बेचे हैं, तो लाभ कितना हुआ, तो आप बोलिए सर लाभ 51 होगा, तो लाभ को कितना हो गया 51, और लाभ % कितना, तो लाभ % भी कितना 51%, क्योंकि 100 रुपया पर जो लाभ हुआ वही लाभ %, 100 रुपये पर जो लाभ हुआ वही लाभ %, इसलिए 51% का ही लाभ होगा, और लाभ हुआ तो 51 रुपया लाभ हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या रहा कि यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या 13√3 है, ये रूट है ना 13√3 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र प्रतिशत होगा। अब देखिए गोला अर्धगोला क्या होता है, इस तरह से होता है, ये जितना हाइट होगा उसका त्रिज्या होगा, इसका वक्र यानी कि कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr²। अगर टोटल पूछता है इसका, तो टोटल होता है कितना 3πr²। अब दिया है वक्र, त्रिज्या दिया है कितना, तो त्रिज्या दिया है कितना 13√3 दिया है, तो हमको पता है इसका वक्र क्या होगा 2πr, यानी कि 2πr²। सबका मान रख दीजिए, लेकिन ध्यान रहे पाई का मान पाई में रखना है, तो 2π और कितना 13√3 इंटू 13√3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13 × 13, तो इतना आया 169, और √3 × √3 तो 3 आ गया, और 3 दूना के 6, यानी कि 6 से गुना करेंगे और पाई तो ऐसे रहेगा। अब देखिए तो पाई तो ऐसे रहेगा 6 × 9 = 54, यानी कितना आएगा लास्ट में 4 आएगा। देखिए तो 4 यहाँ है 4 यहाँ, मतलब 4 3 जगह है, ठीक है, लास्ट में 4 है, तो गुना कर लेंगे 6 × 9 = 54 के 4 हासिल लेंगे ना 5 और 16 × 96 और 5 101 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है, देखिए तो ऑप्शन आपका फर्स्ट में, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब कह रहा है कि लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत में 40%, 50% और 15% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल की तुलना में कितना % का वृद्धि या कमी होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ही 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आपको पता है 2 बटा कितना होता है 5, और 15% का कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये होता है 3 बटा में कितना 20। तो 40%, 50 और 15 क्या है घट रहा है, तो 40, तो आप कह सकते हैं 5 से 2 कम हो गया है, यानी कितना आएगा 3, फिर कितना बढ़ा है 50 कम हुआ है, यानी कि 2 से कितना 1, फिर 15 घट गया है, तो आप कह सकते हैं 20 से 3 कम हो गया, यानी कि 17। लेकिन चौथा महीना में 40 बढ़ भी तो गया है, तो आप बोल सकते हैं 20 नहीं 5 ना आता है, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा 7। अब देखिए तो ये कट रहा है, कट ही नहीं रहा है, 5 ना के 10, 5 ना के 10, यानी 5 और 2 मिलकर 0 बनाता है, तो 5 2 1 0, फिर 5 2 1 0। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ तो 1000 आ गया, यहाँ से कितना आएगा, तो 17 × 51, 51 गुने 7 कर लीजिए, ठीक है, 17 × 51, 51 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 और 7 × 5 = 35। अब देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए यहाँ पर कितना है 1000 है, इसको 100 बनाने का, अगर इसको 10 से भागा देंगे तो ये बन जाएगा 100, इसको जब 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा 35.7, तो कितना कमी हुआ 100 पर। अब देखिए लास्ट में कितना है, पॉइंट के बाद 7 है, तो मेरा आंसर में पॉइंट के बाद कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए तो कमी होगा, तो डिक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग आ गया, ये तो नहीं होगा, इंक्रीजिंग ये तो नहीं होगा, मतलब 3 देखना है। देखिए तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, बस एक ही जगह ऑप्शन है जहाँ पर लास्ट में 3 दिखाई दे रहा है, बस यही मेरा आंसर। हालांकि घटा लीजिएगा, 35 100 में से अगर 35 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा कितना 64.3% क्या आएगा कमी आएगा, क्योंकि 100 पर जो कमी होगा वही कमी % हो जाएगा। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि x जो है 3 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। तो जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है, वो भी 3 अंक का संख्या है, इसके एलसीएम निकाल देंगे। देखिए तो किसका कट रहा है, 5 से काट दें, 5 से तो ये नहीं कटेगा, तो 5 × 20 और 5 × 25, 4 से काट लीजिए, तो 4 × 12, 4 × 4 और फिर 5, संख्या कितना बनेगा, लसा कितना बनेगा, तो 5 × 4 × 3 और गुने कितना 5, तो 5 × 20, 20 × 60 और 60 × 5 कितना आ गया 300। लेकिन हमको लाना है 3 अंक में, ठीक है, वो भी मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। x जो है 3 अंक सबसे बड़ी संख्या है जो इतना से विभाज्य है, तो 30 को 3 अंक बना देंगे, तो इसका आगे बढ़ा दीजिए 300, फिर 300 का डबल 600, फिर 600 का फिर 3 करेंगे यानी कि 900। तो आप बोल सकते हैं जो संख्या होगा 3 अंक का जो इससे कटेगा होगा, इसको 3 कर देंगे, यानी कि 300 × 3 यानी कितना हो जाएगा 900 जो है। अब इसके बाद आगे लेंगे तो 1200, लेकिन वो 4 अंक में चला जाएगा तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद संख्या कितना हो गया 900। तो आप करा कि x के अंकों का योग यानी कि x मान ये आ गया, तो इसका अंक का योग यानी सम ऑफ डिजिट, तो 9 + 0 + 0 यानी कितना आएगा 9 आएगा। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका बी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, आसान था। अब करा कि x और x + 100 का तृतीय अनुपात 405 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए जहां x जो है 100 से बड़ा है। अब ऑप्शन देखिए सब 100 से बड़ा है, तो अब ऐसा क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन से बना लीजिए। पहले कितना दिया है 1, तो तृतीय अनुपात दिया है, तो पहला और बटा में दूसरा और फिर दूसरा और बटा में तीसरा, तीसरा दिया है कितना 405 दिया है। अब यहाँ पर क्या करें, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा ले लिया जाएगा। ऐसा करते हैं इसको मान रख देते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 225 यहाँ से, तो कितना आएगा ये 225 और 225 + 100 तो ये आएगा कितना 325। ये कितना आएगा, तो ये भी तो 325 से आएगा, बटा में कितना 405। अब देखिए तो 25 से काट रहा था, काट लेंगे इसको, जब काटेंगे 25 से तो 25 9 225, इसको जब काटेंगे तो 25 से कम 25, फिर कितना आएगा 25 4 75, 25 फिर 5 2 7, 25 3 7, ठीक है। और देखिए तो इधर भी 25 से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है, इसको काट दे 5 से, तो 5 से कितना 5 × 30 और 5 × 25, इसको 5 से काटे कितना, तो 5 × 40 और 5 × 5। अब देखिए तो ये हमको लग रहा है कि बराबर नहीं है इन दोनों में से, अभी तो कट ही नहीं रहा है। अब इधर कीजिएगा तो कितना 9 × 1, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 और 5 × 15 जो कि बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा भाई। अगर ऑप्शन बी लेते हैं यहाँ पर ही, तो 125 + 100 या 225, फिर ये कितना 225 बटा में कितना 405। ये ऑप्शन से चेक करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 25 से काटेंगे तो कितना 5 बार में, और 25 से काटेंगे कितना बार में 9 बार में, फिर 9 से कट रहा है ना, हाँ 5 4 9 से कट रहा है, तो 9 × 5 = 45, नहीं 9 × 4 = 36, फिर 4 आया, फिर 9 × 5 =
45। अब देखिए 25 ये 15 का स्क्वायर है तो काट दे 15 से, तो 15 से कितना आना है, तो 15 बार कटेगा और 15 से कितना 45, फिर 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 कम 3 और 3 पचे 15। देखिए तो 5 बार 5 आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि सर मेरा बी ऑप्शन में होगा, यानी कि ऑप्शन कितना होगा, एक्स मान कितना का, तो एक्स मान जो आएगा 125। इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको चेक करना ही पड़ेगा ऑप्शन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि अमित जो है 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये की राशि निवेश 9400 रुपये की राशि को साधारण ब्याज प्रति वर्ष के समान दर पर निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज का प्रतिदर बताइए। अब देखिए पैसा 840 रुपये अधिक मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि सर गोपाल जो है वो 9400 रुपये लगाया है और अमित जो है वो कितना लगाया है 5400 रुपये, तो कितना एक्स्ट्रा लगाया है, तो घटा लीजिए, ये है 9400 रुपया और ये कितना लगाया है 5400 रुपये। हालांकि ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट करेगा, डाटा भी चेंज नहीं किया है, कितना हो जाएगा 4000। तो यहाँ से रेट निकालना होगा, तो क्या बोलते हैं ब्याज, तो ब्याज कितना दिया है, कितना एक्स्ट्रा लगाया है, तो 840, तो ब्याज और गुना 100 बटा में मूलधन, जिस पैसा से ब्याज एक्स्ट्रा मिला तो वो लेंगे पैसा, और समय कितना लगा है, तो 3 साल, तो 3 साल रख दिए। अब देखिए काट लीजिए 1 2 3 1 2 3, देखिए 4 से कट रहा है, हाँ सर 4 से कट रहा है, तो 4 दूना के 8, 4 कम 4, फिर 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेंगे, 3 कम 3 और 3 सते 21, यानी कि जो रेट आएगा वो कितना आएगा, रेट आएगा 7%। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है, ये तो रिपीट किया क्वेश्चन है। अब यहाँ करा के मूल्यांकन किया, देखिए तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना 8 चौके 32 और गुने कितना 4 और 4 तेईस 12, कितना है 16 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो 4 बचेगा, तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट करना है भाई। अब कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 26% छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ, यहाँ देखिए दिया है 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य पूछ रहा है, एक उपकरण का अंकित मूल्य है। अब दिया कितना है 26% डिस्काउंट दिया है, अब विक्रय मूल्य दिया है, तो अब यहाँ से निकाल लें अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य निकालना होगा सबका, तो कितना में बेचा है, मतलब 14,430 में बेचा है, अब कितना का छूट दिया है, तो 26 का, तो 100 ऊपर जाएगा और ये विक्रय मूल्य है तो नीचे, अगर 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 74। तो ये पांचों का हो गया, लेकिन हमसे पूछा है एक का, अगर एक का निकालना होगा, एक ब्लूटूथ का निकालना होगा, एक उपकरण का निकालना होगा, तो क्या करेंगे, उपकरण क्या करेंगे, तो 14,430 ये हो गया 100 बटा कितना 74 न है, और यहाँ 1/5 से क्या कर देंगे, भागा देना पड़ेगा। अब देखिए तो कट रहा है क्या, आपको पता होगा कि 74, यहाँ देखिए इसको काट लें, अगर इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ये 0 नहीं है बल्कि 10 है, तो 5 दूना के 10, ऐसे भी काट सकते हैं। अब दूसरे काटेंगे, दूसरे इसको काटेंगे तो दूसरे कितना कटेगा, तो 37 दूना के 74 और दूसरे कट गया, अब तो नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि सर 4 4 8 8 3 11 के 12, मतलब ये जो है 3 से कटेगा, लेकिन ये तो 3 से नहीं कट रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं 3 निकाल कर देख लेते हैं। अगर 3 इसमें से निकालेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुना 3 चौके 12 और 3 8 है 24 और 3 का 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये 100 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे है 37। अब देखिए 37 से ही कट रहा है, 37 से कम 37, ठीक है, 37 फिर कितना आया 8 3 11, यानी कि ट्रिपल 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं सर 37 से कम 37 और 37 गुने 11 कीजिएगा तो ये आएगा कितना 481। 37 से कम 37 और 37 दिया होगा, सॉरी 13 बार आएगा, 37 कम 37 37 तिहाई 111, तो आपके पास कितना आया 13 तिहाई 39, यानी कि 00। तो आप कह सकते हैं एक उपकरण का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि 3900 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। हालांकि एक बार याद रखिएगा ये चीज़ कि 37 गुने 3 जो होता है ना, वो 3 3 1 1 बनता है, फिर अगर 37 गुने 3 यहाँ पर 2 कर दीजिएगा तो ये आएगा 2 2 2, फिर 37 गुने 3 और गुने 3 कर दीजिएगा तो ये 3 3 3 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा, याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद होगा तो ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह कि एक खुदरा व्यवसाय 22,400 रुपये में 12 जोड़ी जूते खरीदता है और उन पर ऊपरी खर्च 1,600 रुपये खर्च करता है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों को बिक्री के साथ, मतलब 28,500 में 28,500 रुपये कमाता है, बिक्री से 28,500 कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट देखिए, जब भी लाभ परसेंट पूछेगा ना, डेटा को छोटा कर देना है, मतलब कितना में खरीद लाया है 22,400 में, और उसको लाने में जो भी उसका एक्स्ट्रा खर्च होगा, कितना खर्च किया है 1,600 रुपया। तो आप बताइए यहाँ से टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं सर ये 22,400 और 1,600 रुपये और खर्चा किया है, तो 1,600 रुपये ऐड हो जाएगा,
यानी कितना 0 0 6 4 10 का 0 22 23 अब ये कितना तो 2400 खर्च किया है और उसको बेच के कितना पैसा कमाया है तो बेच के कितना पैसा कमाया है तो 28,500। और हमसे लाभ हानि परसेंट पूछा है तो डेटा को छोटा कर दीजिए 1 1 1 1 0 से खत्म हो गया। कितना है 240 है, यहाँ कितना है 285 है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है तो आप बोले सर ये तो 45 का प्रॉफिट कमाया है, कितना पर तो 240 पर, अब गुना कर देंगे 100। अब देखिए तो कट रहा है क्या, अब 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कट रहा है तो 3 8 24, 3 8 24 और 3 से कट कितना में तो 15 में। फिर देखिए फिर 2 से कट रहा है तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, अब नहीं कट रहा है तो 15 पचे कितना है 75 और बटा में कितना 4। तो आपको पता है जब 4 से भागा देंगे तो कितना बनेगा 18 चौक 72, 18 कर गया 72 में बचा 3 दशमलव बाद लेंगे तो 3/4 कितना होता है 0.75। तो आप कह सकते हैं कि 18.75 का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि एक कक्षा में 39 छात्रों की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 40 वर्ष रहता है। तो शिक्षक की आयु कितना होता है, अगर समूह में जितना औसत दिया है अगर उतना ही का औसत का कोई व्यक्ति आएगा या जाएगा तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर मान लेंगे कि शिक्षक का है समूह में कितना है 39 छात्र हैं और उनका औसत दिया है कितना 39 वर्ष। तो हम अपने से माने कि अगर शिक्षक भी 39 साल के होते हैं और वो उनको शामिल करते ग्रुप में तो ग्रुप का न औसत बढ़ता न घटता, लेकिन उनके आने से मेरा औसत जो है पहले था 39 अब हो गया 40, एक बढ़ गया है। तो एक बढ़ गया तो कितने लोग बढ़ गया था, पहले छात्र थे 39 अब एक अपने आ गए तो टोटल कितने सदस्य हो गए, तो टोटल सदस्य कितना है 40। अब यही मेरा शिक्षक का आयु निकल गया 39 और 40 गुने 1 यानी कि 40। तो कितना आ गया था ये 9 और 4 3 कितना 7। तो शिक्षक का जो आयु है वो कितना है 79 ईयर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है और 25% का कमी कर दिया है तो करा कंप्यूटर का कितना कीमत होगा। अरे भाई आपके पास कीमत कितना था तो 22,200 और कितना कमी कर दिया है 25 का, यानी कितना में सेल कीजिएगा तो 75 बटा में 100 काट लें 25 या 75 और 25 चौके 100। देखिए 4 से कट रहा है तो 4 से काट लीजिए, ठीक है। 4 से कितना 4 5 20 फिर 4 5 20 फिर 4 5 20 4 5 20 फिर 4 5 20 फिर 4 5 20 एक 0 बचेगा खाली यहाँ पे, यानी कितना आया ये तो 0 आया। 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 5 15 के 16 के 6 फिर हासिल 1 3 5 15 1 16। तो आप कह सकते हैं 16,650 में सेल करेगा। वही कीमत क्या होगी तो 16,650, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 16,650 कंप्यूटर की कीमत इतना है और 50 कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी, यानी कि इतना बचेगा। देख लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन का आ गया, ये भी कितना बार लगता है रिपीट कर गया है। अगर एक सेट अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं 2 सेट तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगा प्रैक्टिस करने में। कितना भाग 9 से भागा देंगे तो कितना 9 7 63 या कितना का 7 से भागा देंगे 7 दूना के 14। अब देखिए हालांकि हर में तो एक लिखा नहीं जाता है लेकिन दे दिया है तो 6 में से 7 में से 6 गया था, एक आएगा एक तो कैंसिल होगा तो कितना बचेगा तो ये आया 19, यानी कितना आया 7 और 19 और 2 कितना आया 21 21 7 कितना हो जाएगा 21 7 47, यानी कि आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर कितना डी। सब टफ नहीं देगा, कुछ हार्ड इजी भी देगा क्वेश्चन आपसे। अब करा कि एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी क्रमशः 12 18 24 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। और इस कुल दूरी के लिए कार का औसत चाल क्या होगा। कभी भी औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन यहाँ देखिए जो दूरी है वो कांस्टेंट है, मतलब 4 क्रमिक दूरी 68 किलोमीटर का। तो अब देखिए यहाँ पर जब औसत चाल निकालेगा तो ये 8 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, इसका अगर हम नहीं लेंगे तो अब हमारा औसत चाल निकल जाएगा। अब बोलिए सर ऐसे कैसे होगा, तो देखिए आपको बना कर दिखाते हैं। पहला तो हम 8 किलोमीटर का यूज नहीं करते हैं, एक तरीका है यहाँ देखिए तो स्पीड कितना दिया है 1 2 3 एक लेते हैं 4, स्पीड कितना दिया है फर्स्ट में, तो स्पीड कितना दिया है 12 है 18 है 24 है 36 है। तो हम ले लिए यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर यहाँ पर कितना हो गया 24 किलोमीटर है, तो ये हो गया 24 12 है 18 ना है 12 है 18 है 24 है और फिर कितना दिया है 36, ये स्पीड दिया है, ठीक है। स्पीड कितना दिया है यहाँ से, तो एक है 12 एक है 18 किलोमीटर एक है 24 किलोमीटर अब एक है 36 किलोमीटर। समान दूरी जा रहा है तो दूरी हम अपने से मान लिए 12 है 18 है और फिर कितना है 24 है फिर 36 है। अब यहाँ से अपने से दूरी मान लिए इन सब का दूरी, ऐसा कौन सा दूरी सबसे कट जाए तो दिख रहा है कि सर 72 लेते हैं, तो 72 दूरी यहाँ भी 72 यहाँ भी 72 यहाँ भी 72 यहाँ भी, तो टाइम कितना जाएगा
तो 12 छक 72, 18 चौक 72, और फिर कितना 24 ते 72 और 36 गुना के 72। और हमको पता है कि एवरेज जो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो 72 का 4 स्लॉट है। आप कह सकते हैं कि सर 72 गुना कितना आएगा 4, और समय कितना लगा 6 और 4 10 और 10 3 13, 13 2 कितना 15। अब देखिए तो 3 से कट रहा नहीं, तो 3 से काटेंगे कितना 3 5 15, और 3 से जब काटेंगे तो कितना 24 48 24 4 72। तो ये कितना आया, तो 24 4 96 बटा में कितना 5। अब किसी संख्या को 5 से भागा देना है तो ऊपर वाला का डबल कर दिए, तो 96 का डबल कितना आएगा 192, लेकिन 1 दशमलव आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो कार का जो एवरेज स्पीड है 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। अब देखिए इसमें तो हम 8 का यूज नहीं किए, हालांकि औसत चाल में आपका 8 का कोई यूज नहीं है, डिस्टेंस कट ही जाना है। अगर दिक्कत लगा तो इसको हम फिर से बना कर दिखाते हैं 8 से करके। यहाँ देखिए आपको पता है कि एवरेज जो स्पीड होता है तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब 8 का 4 किलोमीटर दूरी दिया है, तो आप बोल सकते हैं सर 8 गुने 4। और पहला कितना चला है, तो 12, और फिर कितना पहला चाल है 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का, और फिर 36 का। तो यहाँ से समय निकालेंगे, दूरी और बटा में चाल, फिर दूरी और बटा में चाल, फिर दूरी और बटा में चाल, यानी कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर 18 है, ठीक है 18, और यहाँ पर ही 24 है, फिर दूरी और बटा में चाल हो गया। अब यहाँ देखिए तो 8 इंटू 4, अब यहाँ से ऊपर से अगर 8 निकाल लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा सर 1/12 प्लस 1/18 और प्लस 1/24 प्लस 1/36। देखिए तो 8 और 8 कटेगा नहीं, तो एवरेज में आपका डिस्टेंस जो है कट ही जाना है, तो ऊपर क्या बचा 8। नीचे देखिए तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 72, तो 12 छक 72 यानी कि 6, फिर कितना 18 चौक 72, तो 4, फिर कितना है 24 ते 72, तो 3, और फिर कितना 36 गुना 72 यानी कि 2। तो ये 4, ये जो 72 है ना, तो 72 चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, तो 6 4 10 3 13 2 15, ठीक है। अब 5 से काट लें तो 3 से काट लें, 3 5 15, और 3 से कितना में आया 24 में, तो 24 4 96 और बटा में 5। जब 5 से भागा दीजिएगा तो ये 19.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही चीज़ समझ रहे थे कि अगर डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, वो 8 का यूज नहीं करेंगे हम। देखिए 8 का यूज करके दिए तो इसका कोई यूज नहीं हुआ, कट ही गया लास्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन का दिया है क्वेश्चन, 7 से भागा देते हैं तो 7 छक 42, तो 6 आएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा 3 से, तो कितना 14 28 14 42, अब प्लस, अब देखिए 8 में से 4 गया तो 4, और नीचे भी कितना है 4, तो ये 4 कट ही जाना है, तो कितना आया, ये आया 19, तो कितना आएगा, तो 9 और 4 13, 1 2 1 3, और फिर कितना 6, तो 33 छक्का यानी कि 36 18, और 18 गुना कर दीजिए 11 से, यानी कितना 98, 198 आएगा आंसर। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, और 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 4 पुरुष, इसको पी मान लिए, और प्लस 4 पुरुष और 3 महिलाएं, महिला को एम कर लिए, तो 4 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 6 दिन में। मैन गुना डेज होता है ना टोटल काम, उसी का यूज किए हैं। और फिर कितना दिन कर रहा है कि 5 पुरुष, तो 5 पुरुष और प्लस में 7 गो महिलाएं, और कितना दिन कर रहे हैं, तो उसी काम को 4 दिन में। अब देखिए तो यहाँ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो काट दें, 2 से काटे कितना में 2 बार में, 2 से काटे कितना में 3 बार में। अब एक चीज़ दिखेगा, देखिए यहाँ सब प्लस में है, तो ऐसा कीजिए कि देखिए आप पहले गुना कीजिए, 3 चौके 12, तो 12 पी आएगा, मतलब 12 पुरुष, यहाँ कितना 5 जाकर 10 पुरुष, और सब प्लस में है तो आप इसका अंतर ले लीजिए, यानी कि 4 ते 12 5 जाकर 10, तो अंतर कितना आया, तो आप बोलिए सर 2 पुरुष आएगा, उसी का कीजिए। 3 तरीके 9 महिला, यहाँ कितना 7 गुना 14, तो 14 महिला, तो इसका अंतर कितना आएगा 9, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 14, तो 9 5 14, यहाँ कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5 महिला, तो यहाँ से पुरुष का और महिला का क्षमता आ जाएगा, कितना आएगा इसका 5, इसका कितना आएगा 2, तो ये इनका क्षमता हो गया। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क निकाल रहे हैं, टोटल वर्क कितना निकलेगा, तो क्षमता गुने समय। और देखिए तो सबका क्षमता है 4 पुरुष तो 5 की क्षमता, यानी कि 4 पुरुष जो है वो 5 की क्षमता से काम करेगा, और 3 महिला जो है वो 2 से क्षमता से काम करेगा। अब इन लोग कितना समय लगे हैं, तो 6 दिन। देखिए तो 5 चौके 20, और कितना 3 6
5 चौके 20 और कितना 3 9 6, 5 पुरुष हो गया, 4 5 20 और कितना 3 9, ठीक है। और कितना समय लगा, 6 दिन लगा। यहाँ से टोटल काम निकाल दिए, मैन गुने डेज, तो 4 5 20 हो गया और कितना 3 9 6 20 6 26, यानी कह सकते हैं 26 गुने 6। अब इसको रहने दीजिए, इतना टोटल काम आएगा। अब इसी काम को किससे करवाना है, तो 8 पुरुष से और 6 महिला से, तो टोटल काम कितना मिलेगा 26 गुने 6, 8 पुरुष, 8 पुरुष, अब पुरुष का कितना दिया है तो 5, अब प्लस फिर 6 महिला, तो महिला 6 है लेकिन इसका क्षमता कितना दिया है 2, और ये कितना दिन लगाएंगे हमको नहीं पता था, डी ले लिए। अब कितना 26 गुने 6, 8 पे 40 और 6 दिन का 12, तो 40 12 कितना हो गया, ये आया 52। अब इंटू डी, देखिए कट रहा है कि नहीं, हाँ कट रहा है, 26 से कम 26, 26 दूना का 52, और 2 से काटेंगे तो कितना है 2 तिहाई 6। तो आप कह सकते हैं उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया, हल्का सा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये है। यदि ब्याज का दर 10% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज का दर कितना दिया है 10%। 10%। देखिए आपको पता होगा कि अगर CI/SI का, अगर हम CI का और SI का अगर हमको निकालना होगा 3 साल का रेट, 3 साल का डिफरेंस, तो कैसे निकालते हैं, तो PR² और बटा में कितना 100 का स्क्वायर, ये होता है 2 साल के लिए। ठीक है, ये होता है 2 साल के लिए। अगर 3 साल रहेगा तो ये होता है PR² कितना 300 + R बटा में कितना 100 का Q होता है, ये 3 साल के लिए होता है CI/SI का। अब देखिए तो लगाइए तो फॉर्मूला PR² और प्लस में 300 + R यानी कितना होगा 304 बटा में 100 का Q बराबर 228। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 से काट ले इसको, जब 4 से काटेंगे तो कितना बार में ये आएगा 25 बार में, फिर 4 से इसको काटेंगे कितना बार में 25 बार में। अब देखिए ये भी 4 से कट रहा है, लास्ट में है ना 4, तो 4 से कटेगा ही, तो 4 से काटेगा कितना 4 7 28 और 4 6 24 और फिर 4 से काटेगा कितना बार में 25 बार में। अब देखिए तो 76 दिखाई तो हम लोग 19 से कटेगा, ये 19 से काट ले क्या 19 38 57 76, इसको काटा 19 से कम 19, फिर कितना आएगा 19, फिर 19 गुना के 38, देखिए कट गया, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक पी का मान कितना आया। अब देखिए 25 गुना 25 3 बार है, तो 25 का क्यू, तो ये एकदम वायरल क्वेश्चन है। 25 का क्यू होता है 15625, 15625 और इंटू 3, इसको जब गुना करेंगे तो 25 से 75, यानी कि लास्ट में तो 75 आएगा। अब देखिए सब जगह 75 है, 95 है, 75 है, 75 दो जगह है, तो गुना ही कर लीजिए। 25 से 75 और 3 6 18 के 8 हाथ सिर्फ फिर 1 आया, और 15 से 45 वे कितना आएगा 46। आप कह सकते हैं 46,875 रुपया, 46,875, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। उसका रेट वहाँ पर गलती टाइप हो गया होगा, हालांकि रेट है 4%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपया है तो मूलधन बताइए। अब बताइए साधारण ब्याज होता है वो हर साल के लिए सेम होता है, मेरे पास P है। अब देखिए साधारण कितना दिया है 40 रुपया, तो आप कह सकते हैं पहले साल का भी 20 रुपया और दूसरे साल का भी 20 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है 65 रुपया, तो 40 तो यहाँ आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा, तो एक्स्ट्रा बचेगा 25 रुपया। तब ना 2 साल का साधारण ब्याज 20 20 40 रुपया और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 20 20 40 और यहाँ 25 65 रुपया। अगर हमसे रेट पूछता ना तो हम यही निकालते हैं रेट कितना, तो आप बोलते हैं कि सर 25 पर एक्स्ट्रा मिला है, किस पर 20 पर, यानी कि 25 मिला है एक्स्ट्रा किस पर 20 पर, और गुना कितना 100, तो 20 कम 20 और 20 25 100, तो यहाँ से रेट आता है कितना 125%। देखिए 125 पर रेट है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे मूलधन पूछा है। तो आप बोल सकते हैं जिस रेट पर 20 से हमको मिला होगा 20 रुपया, उसी रेट से हमको 20 पर मिला होगा 25 रुपया, तो बस समानुपात लगा देंगे, यानी कि 20 P बटा में कितना 20 और 20 रुपये पर कितना यानी कि 25, मतलब जिस रेट से हमको P पर मिला होगा 20 रुपया उसी रेट से हमको 20 पर मिला होगा 25 रुपया। अब सॉल्व कर दिए, देखिए तो 5 से कट रहा है, तो 5 से 5 बार में और 5 से कितना 4 बार में, फिर 5 से काट दें इसको कितना 5 5 के 20। आप कह सकते हैं P का मान कितना है 4 × 4 यानी कि 16, जो P का मान है वो कितना है 16 रुपये है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका बी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक चलता है और यदि चेतन अपनी कार को समान गति का 3/4 गति से चलाता है तो शहर 33 मिनट देर से पहुँचता है। फिर कह रहा है कि यदि चेतन को शहर ए से बी तक यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा यदि चेतन अपनी कार का नियमित गति, मतलब जो समान चाल है उसी से चल रहा है। तो अब देखिए तो चल कितना था समान गति का 3/4, तो इसका जो समान गति है हमने माना कि 4,
तो चल कितना रहा है 3 से, तो ये तो स्पीड का रेशियो दिया है, तो टाइम क्या होगा उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस की बात नहीं क्या है, तो डिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट है, तो 3 से कितना जाएगा 4। अब देखिए तो पहले था समय 3, अब लग रहा है 4, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप बोले सर 1 लग रहा है, लेकिन यहाँ बोला कि 1 नहीं लग रहा है, हमको 33 मिनट का देरी हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 33। तो अब करेगा चेतन अपनी कार का नियमित गति, मतलब जो इसका टाइम है यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम चलेगा, तो यूजुअल स्पीड चलेगा तो यूजुअल टाइम लगेगा, यानी कि 1 की वैल्यू 33, तो 3 की वैल्यू कितना जाएगा, तो 33 से कितना, तो 99, यानी कि इसको यूजुअल स्पीड से चलने में यूजुअल टाइम लगेगा, यानी कि 33 मिनट का 99 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए क्लास ऐसा लगा, ताकि उसमें हम और अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।